Hello guys, how are you? My name is Alok Pandey, your chemistry mentor. Today's video is all about the concept of benzene and different types of functional group. In today's video, we are going to discuss about the various concepts of the functional group, how they are connected with each other, how they create a complication. तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का बेसिक पता है तभी आप उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में और जगह यूज कर पाएंगे। तो मेरा नाम है आलोक पांडे, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। सो स्टे ट्यून्ड विद मी और पूरी वीडियो एंड तक देखना और एक एक चीज साथ के साथ नोट करते चलना जिससे कि आपको ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर में फुल ग्रिपिंग आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों बेंजीन के बारे में। बेंजीन है ना, कई लोग बहन जी भी बोल देते हैं। बेंजीन क्या है? इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है बच्चों? ये एरोमेटिक कंपाउंड विच हैज रिंग लाइक, क्या बोला मैंने? विच हैज रिंग लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 6 कार्बन एटम्स हैविंग alternate double bonds। alternate double bonds फॉर्मूला जो बेंजीन का होता है आपको पता होगा, C6H6। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बेंजीन को हम कैसे बना सकते हैं? सपोज मैंने एक 6 कार्बन की रिंग बनाई, ये स्ट्रक्चर बना दिया। दूसरा मैंने इसी को अल्टरनेट वे में दिखा दिया। अगर डबल बॉन्ड की जो पाई इलेक्ट्रॉन से शफल हो सकते हैं तो उस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। बाकी डबल बॉन्ड इसमें घूम रही है तो इसीलिए हम इसका एक क्या बनाते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जनरली आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है? रियल स्ट्रक्चर। बाकी ये दोनों क्या होते हैं? इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड को ऐसे शफल किया जा सकता है। अगर हम बेंजीन को एज प्रीफिक्स यूज करें तो इसको फिनाइल बोला जाता है। एज सफिक्स यूज करें तो इसको हम बेंजीन ही बोलते हैं। बोलो क्लियर है? फटाफट इसे नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बेंजीन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाए कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो आप इसे क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 2 कार्बन है ऑब्वियसली सिंगल बॉन्डेड कार्बन 2 हैं तो इथ और ब्रांच है तो आइल, तो ये प्रीफिक्स हो गया। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 इथाइल और बेंजीन। बोलो क्लियर है? दूसरा मान लीजिए बेंजीन हमने लिखा और इसमें इतने कार्बन की चेन अटैच कर दी। अब हम चेक करेंगे इसमें कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम इसको मेन मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और बेंजीन को ब्रांच में करके अब इसे हम क्या बोल देंगे? 1 फिनाइल और 7 कार्बन एटम की चेन है तो इसे हम क्या बोल देंगे? हेप्टीन। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब एक और समझ में आ गया, फिनाइल और इथाइल। अब मान लीजिए बेंजीन है और उसमें हम CH2 CH CH3 CH3 कर देते हैं तो आपको पता है ये कंडीशन क्या होती है? आइसो। तो आप वैसे इसका नाम क्या लिख सकते थे? 1 2 3। तो बेंजीन की नंबरिंग अलग चलेगी 1 2 3 4 5 6। तो आप इसे क्या बोलोगे? 1-2 मिथाइल प्रोपाइल और फिर क्या बोल दोगे? बेंजीन। लेकिन अगर मैं इसको देखूं पीछे से दूसरे नंबर पे आ रहा है तो इसे आइसो भी बोलते हैं। तो 1 आइसो, टोटल कार्बन 4 हैं तो आइसो ब्यूटाइल और फिर क्या आ जाएगा? बेंजीन। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर बेंजीन लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं से भी कर ले बराबर ही है, 5 6। तो बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे आप? 4 बेंजीन को ब्रांच में क्या बोलेंगे? फिनाइल, फिर हेप्टा, फिर 1 6 डाई इन।
1,6 डाईईन। अब एक और देख लेते हैं। मान लीजिए 2 बेंजीन रिंग्स हैं और वो ऐसे अटैच्ड हैं, ठीक है। अब 2 बेंजीन रिंग एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको मेन मान के इन दोनों को ब्रांच, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो हम क्या बोलेंगे 1,1 डाईफिनाइल, और इस एक कार्बन को हम क्या बोल देंगे मीथेन। तो आपको बेंजीन का बेसिक यूज समझ में आ गया होगा। अब बेंजीन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेंजाइल होता है, बेंजो होता है, ठीक है, बहुत सारे नाम आते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस नाम है CH, CH3, CH3, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसका बड़ा ही फेमस नाम है क्यूमीन। क्या नाम है बेटा? क्यूमीन, ठीक है। तो बहुत सारे नाम आएंगे, तो बेंजीन का सिर्फ मेरे को आपको बेसिक बताना था। अब जैसे जैसे हम ग्रुप्स पढ़ेंगे, जैसे कि हम क्लोरीन वाला हेलोजन पढ़ेंगे, एसिड पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, तो वहाँ बेंजीन के नॉमेनक्लेचर से हम उसका कॉमन नेम भी आपको साथ साथ बताते चलेंगे। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ज़्यादा इजीली समझ आएगा। तो इसे प्लीज़ नोट डाउन करें फटाफट, और हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, कुछ आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन और मोर और लेस एल्काइल, जो प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ। तो इन चारों को छोड़ के अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं, बेटर रहेगा, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको 2 चीजें लर्न करनी है। पहली कि अगर सफिक्स के केस में, सफिक्स ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूं? एस। एस रिप्रेजेंट्स सेकेंडरी। एस का मतलब क्या है बेटा? सेकेंडरी। क्या कि एक तो इसका नाम होता है ओइक एसिड, दूसरा इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक होता है ओइक एसिड और दूसरा इसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड तब होता है जब इसका कार्बन चेन में है, और कार्बोक्सिलिक एसिड कब होता है? व्हेन कार्बन नॉट इन चेन। सर इसका क्या मतलब है? अभी हम बताते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यहां पर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हम लिखते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पहले मैं इसमें कुछ आपको बेसिक क्वेश्चंस करा देता हूं, जैसे कि CH3, CH2, COOH। आपको इसका नाम लिखना है, तो ऑब्वियसली 1, 2, 3 आप करेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन 1 ओइक एसिड या प्रोपानोइक एसिड। क्या बोल सकते हैं? प्रोपानोइक एसिड। इजी है। दूसरी कंडीशन हम इसमें क्या बना सकते थे कि मान लीजिए एक साइक्लिक रिंग है और यहां पे मैंने COOH लगा दिया। अब मैं इसका नाम क्या लिखूंगा? अब इसका कार्बन तो चेन में इंक्लूड हो नहीं सकता, तो इसकी नंबरिंग अलग चलेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं इसका नाम क्या लिखने वाला हूं? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट इसे नोट डाउन करें। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों बेसिक आपको समझ में आ गया कि अगर चेन का कार्बन इंक्लूड होगा तो ओइक एसिड और एक्सक्लूड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हम इसको आगे भी देखेंगे। एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है जिनका कॉमन नेम बार बार आगे चल के यूज में आने वाला है, तो एक बार ही हम उनको एक साथ लिख लेते हैं जिससे आपको ये इजिली साथ के साथ क्रैम हो जाए। ठीक है, तो 2 नंबर हमने लिखा था। तीसरा, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं HCOOH, तो इसका बहुत ही फेमस नाम है फॉर्मिक एसिड, और वैसे हम इसको बोलते तो क्या बोलते? मिथानोइक एसिड। बात समझ में आती है? इसके बाद अगला देखते हैं। सपोज मैंने बोल दिया CH3COOH, तो इसका बहुत ही फेमस नाम है बच्चों एसिटिक एसिड, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इथानोइक एसिड। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट आप देख लीजिए
सपोज मैं बेंजीन लेता हूं और बेंजीन पे मैं लगा देता हूं COOH, तो अब इसे हम क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। ठीक है, और हम इसको क्या बोल सकते थे? दूसरा नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोल सकते थे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं एक और नाम, ये 6th नंबर है ना, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये क्या है? तो इसका बड़ा फेमस नाम है सिनामिक एसिड। क्या नाम है बेटा? सिनामिक एसिड। अब इसका नाम ऐसे देख लीजिए, 1 2 3 4, तो आप इसे क्या बोलोगे? ब्यूट, पहले 2 इन, पता इन पहले मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये प्राइमरी सफिक्स है। इसके बाद क्या आएगा? 1 ओइक एसिड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। आपने ये भी सुना भी होगा जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, ये OH और ये COOH, क्या कहते हैं बेटा इसको? सैलिसिलिक एसिड। बहुत अच्छे, सैलिसिलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा O, CO, CH3 और COOH, तो ये फेमस है एस्पिरिन के नाम से, है ना, और इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको ध्यान से देख लें और लर्न कर लें, फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो थोड़े फेमस हैं, जिनका कॉमन नेम बहुत फेमस है। तो अगर हम बात करें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो बहुत फेमस हैं, तो उनको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, ओम्स गैप। ओम्स गैप। O क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। M क्या होता है? मैलोनिक एसिड। S क्या होता है? सक्सीनिक एसिड। G क्या होता है? ग्लूटैरिक एसिड। ग्लूटैरिक एसिड। A क्या होता है? एडिपिक एसिड। और P क्या होता है? पिमेलिक एसिड। तो ये बड़े ही फेमस हैं। इनको लर्न करने में क्या फंडा है? जैसे आपने बोला COOH COOH, तो ये ऑक्सैलिक एसिड हो गए। फिर आपने बोला COH CH2 COOH, एक CH2 बढ़ा दिया, मतलब एक तरीके से ये होमोलोगस सीरीज है, तो ये क्या हो गया? मेलोनिक एसिड। फिर COOH CH2 का ट्वाइस COOH, तो ये क्या हो गया? सक्सीनिक एसिड। COOH CH2 का थ्राइस COOH, तो ये क्या हो गया? ग्लूटैरिक एसिड। COOH CH2 का 4 टाइम्स, तो ये क्या हो गया बेटा आपका? एडिपिक एसिड। COOH CH2 5 टाइम्स, तो ये आपका क्या हो गया? पिमेलिक एसिड। आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और देखते हैं जो बड़ा फेमस है, जैसे बेंजीन है और उसमें मैं मान लो एक COOH यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ लगा देता हूँ, तो इसका बड़ा फेमस नाम है थैलिक एसिड। P साइलेंट होता है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आगे आएगी तो इसमें इसका यूज भी आने वाला है। ठीक है, अब मैं यहां लिख दूं CH डबल बॉन्ड CH COOH, और ये भी क्या है? COOH। तो आप देख सकते हो ये सिस फॉर्म है। क्या ना, कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैलेइक एसिड। सिस समझते हो? यस और नो? सेम साइड है ना, दोनों एसिड सेम साइड है। अब इसी में मैं इसको ट्रांस बना दूं, इसको यहीं रहने दूं, इसको इधर कर दूं, तो ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांस। ठीक है, तो इसे कहेंगे फ्यूमेरिक एसिड। क्या कहेंगे बेटा? फ्यूमेरिक एसिड। कौन सी फॉर्म है ये? ट्रांस फॉर्म्स, अपोजिट फॉर्म में लगे हुए हैं। तो आई गेस आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एसिड्स थोड़े एक्सक्लूसिव टाइप हैं, डिफरेंट टाइप हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए, आगे चल के आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको अब कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ नॉर्मल IUPAC नोमेनक्लेचर के एग्जांपल्स देता हूं और आप उसे फटाफट करके दिखाइए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग। राइट IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, चलिए शुरू हो जाइए फटाफट। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, तीसरा क्वेश्चन सपोज आप ऐसा कर लीजिए,
याद आ रहा है? फोर्थ क्वेश्चन आप ऐसा कर लीजिए, चलिए शाबाश, इसको करके दिखाइए। चलिए एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको इसी में। सपोज आप ऐसा करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। COOH, इस तरह से लिखते हैं इसको, CH2COOH, CHCOOH और यहां पे CS2COOH। तो इनका पांचों क्वेश्चनों को फटाफट करके दिखाइए। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपने ट्राई कर लिए होंगे अपने एंड पर। चलिए इनको देखते हैं कैसे करा आपने, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, ये दोनों ग्रुप्स कौन से हैं? मिथाइल। तो आप इसे क्या लिखेंगे? 4,4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन 1 ओइक एसिड। आप नोटिस कर रहे होंगे इसका ई हटा दिया गया है। अगर अगला लेटर AEIOU या Y होता है तो हम इसका ई हटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप कहीं से भी करते हैं। 1 2 3 4 5, तो आप इसे क्या लिखते हैं? पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। अब आप नोटिस करिए मैंने इसका ई लगा दिया क्योंकि अगला लेटर कोई वॉवेल नहीं है। इसमें आपने क्या किया? ये बाईसाइक्लिक है तो मैंने बताया था डायरेक्ट कार्बन, बड़ी रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, बात नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ब्रिज कार्बन को 1 देना कंपलसरी है। तो ये रिंग बड़ी है तो 1 2 सॉरी यहाँ से करना बेटर रहेगा, 1 2 3 4 5, तब हमें ये 6 पे मिलेगा। तो आपने इसका नाम क्या लिखना था बताइए? बाईसाइक्लो, है ना। यहाँ कितने कार्बन थे? 2। यहाँ कितना है? 0। यहाँ कितने हैं? 3। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर चलता है, डिसेंडिंग ऑर्डर सॉरी। तो क्या होगा? 3 2 0, तो टोटल 5 और 2 7, हेप्टेन 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, तो काफ़ी समझ में आ गया। बाईसाइक्लो में ब्रिज कार्बन को 1 देना होता है, बड़ी रिंग की प्रायोरिटी होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है, और इसके बाद कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ तो ओइक एसिड ना होकर के क्या लिखा आपने इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दिस क्लियर? अब इधर देख लीजिए, ये स्पायरो कंपाउंड है, छोटी रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, और नेक्स्ट जो स्पायरो कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन को 1 दिया जाता है। तो मतलब आप इसमें इसको 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, फिर आप यहाँ जा सकते थे 4 5 6। तो आप इसका नाम क्या लिख देंगे बच्चों? सबसे पहले स्पायरो, इसमें कौन सा ऑर्डर चलेगा? असेंडिंग। तो इधर 3 कार्बन, इधर 2, तो 2,3, इसके बाद 1,4 डाई सॉरी मेन चेन का नाम लिखना भूल गए हम, 6 कार्बन हैं तो हेक्सेन, फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए इसमें क्या है? 3 एसिड हैं, या तो तीनों के कार्बन इंक्लूड हों या तीनों एक्सक्लूड हों। ये मैंने आपको रूलिंग बताई थी, ये एनसीईआरटी में भी है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो क्लियर है बच्चों? आई गेस आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे क्वेश्चंस हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में करेंगे। फिलहाल आपको इन 5 क्वेश्चनों से आइडिया लग गया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड क्या होता है। तो हम बात करते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप की, जिसको कहा जाता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ये सिंबल होता है RSO3H। ये एज प्रीफिक्स अगर यूज होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? सल्फॉक्सी। क्या बोलते हैं? सल्फॉक्सी। और अगर हम इसको सफिक्स की तरह यूज करेंगे तो आप पहले से देख रहे हैं क्या नाम होगा इसका? सल्फोनिक एसिड। और सल्फॉक्सी को कभी कभी हम सल्फो भी बोल देते हैं। इस स्ट्रक्चर को और देखना चाहते हैं तो RSO डबल बॉन्ड हो दोनों साइड और OH, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बोलो क्लियर है बच्चों? चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। CS3CH SO3H CS2CS3, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे आप? 1 2 3 4 ब्यूटेन 2
सल्फोनिक एसिड। बोलो क्लियर है, इजी है, इसमें और तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब आप बोलेंगे सर सल्फॉक्सी कब यूज होगा, तो मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूं। जैसे ये साइक्लिक रिंग पे दो ग्रुप है, SO3H और COOH दोनों, तब आपको इसको 1 देना है। ये आपको अभी मैं आगे प्रायोरिटी ऑर्डर याद कराऊंगा कि एसिड की प्रायोरिटी सल्फोनिक एसिड से ज़्यादा होती है, तो जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला है वो तो सफिक्स रहेगा और उससे कम प्रायोरिटी वाले को हमें प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा। तब हम इसका नाम क्या लिख देंगे, 2-सल्फॉक्सी साइक्लोहेक्सेन 1-कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। कैसे भी क्वेश्चन इसमें आप उठा लीजिए, सब में वही पैटर्न अब आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए यह है, यहाँ पे आपको इसका नाम लिखना है, तो ऑब्वियसली यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले भी हम कर चुके हैं। तो आप क्या लिखेंगे, पहले बाईसाइक्लो, फिर इधर कितने कार्बन है 4, फिर इधर 2, इधर 0, इसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं 4 2 6 और 2 ब्रिज कार्बन, तो कितने हो गए 8। तो ऑक्टेन 7 सल्फोनिक एसिड। अब आपको शायद नोमेनक्लेचर का काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा कि ये होता कैसे है। इज दिस क्लियर? चलिए वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, 3rd नंबर, जिसको आप साइनाइड कहते हो, साइनाइड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, RC∼N। इसमें अगर मैं सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स की बात करूं तो इसका जो यूज होता है वो नाइट्राइल होता है। कब? जब इफ कार्बन इंक्लूडेड, ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं, इफ कार्बन इंक्लूडेड, और इसको हम कार्बोनाइट्राइल कहते हैं। कब? इफ कार्बन एक्सक्लूडेड। अच्छा, और अगर हम इसको प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइनो। तो प्रीफिक्स का यूज तो मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर्स के लिए लर्न करना पड़ेगा। आइडिया आपको लग गया होगा कि अगर उससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको प्रीफिक्स ले लेंगे और मोर प्रायोरिटी वाले को क्या ले लेंगे, सफिक्स ले लेंगे। तो मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। CH3 CS CH3 CS2 C∼N। तो 1 2 3 4 क्या नाम होगा बेटा इसका, 3 मिथाइल, हाँ जी, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, है ना। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, बस इजीली आप इसको समझ लें, कुछ नहीं है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। बात समझ में आ रही है? चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए, तीसरा फंक्शन ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 4th देखते हैं। 4th में हम कंसीडर करते हैं एल्डिहाइड को। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एल्डिहाइड क्या फॉर्मूला होता है, RCHO, जिसको हम RC∼OH के नाम से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें हम क्या बोलेंगे कि अगर ये सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज होगा, अगर इसका कार्बन इंक्लूडेड है तब तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल बोलेंगे। और अगर इसका कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, इफ कार्बन एक्सक्लूडेड लिख देते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड। बोलो ये बात आपको क्लियर हो गई। और प्रीफिक्स में अगर हम इसको एज प्रीफिक्स यूज करें आगे चल के, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फॉर्माइल। क्या बोलेंगे बेटा, फॉर्माइल। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल देखते हैं, बॉन्ड लाइन बना के दिखाता हूं मैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसका आपको नाम लिखना है, तो कैसे इसका नाम लिखेंगे आप बताइए। सबसे पहले CHO के कार्बन को 1 दे देंगे, यस और नो। 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, मिथाइल। तब आप इसका नाम क्या लिख देंगे, 4 मिथाइल हेक्सेन 1 अल। और मैंने देखो यहाँ पे E हटा दिया है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए बाईसाइक्लो बहुत देर हो गई, या स्पायरो ले लेते हैं। स्पायरो में मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देता हूँ बिल्कुल आइडेंटिकल, और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, COOH। तो आपको पता है इसका नाम क्या लिखना है, यस, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा इसका नाम अब क्या हो जाएगा, स्पायरो। ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, 3,3। इसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड
हाइड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कार्बेल्डिहाइड, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, एल्डिहाइड ग्रुप समझ में आ गया, वेरी गुड। बात करते हैं फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप की, जिसको अब हम क्या कहेंगे? कीटोन। कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCOR डैश, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OR डैश। इसमें R डैश का मतलब है कि ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। मान लीजिए मिथाइल है तो जरूरी नहीं है मिथाइल हो, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको मैं अगर सफिक्स की तरह यूज करूं, सेकेंडरी सफिक्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ओन। और अगर मैं इसको प्रीफिक्स की तरह यूज करूं तो इसको बोलेंगे ऑक्सो। बेसिकली ये एल्डिहाइड का डेरिवेटिव होता है। अगर मैं यहाँ पे H लगा देता तो एल्डिहाइड होता, ठीक है। जैसे आपको पता होगा ईथर अल्कोहल का डेरिवेटिव है, शायद आपको पता हो। एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। कीटोन एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है ना, इस तरीके से। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3CO CH3, तो 1 2 3 क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन टू ओन। और अब हम इसको किस नाम से जानेंगे? एसीटोन, कॉमन नेम है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे बना के और डबल बॉन्ड और कर दिया, तो अब इसका नाम आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये दोनों ग्रुप क्या हैं? मिथाइल। तो आप इसे क्या बोलोगे? 2 डाई मिथाइल हेक्सेन 4 ओन। अब ऐसे ही साइक्लिक रिंग है और इस पे ये ग्रुप आ जाता है, ठीक है, ऐसे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5, और क्या नाम लिख देंगे इसका? साइक्लोपेंटेन 1 ओन, ठीक है। अब अगर आप इसको फॉर्माइल यूज करना चाहते हो तो आपको मैंने एक बात पहले ही बताई थी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप है COOH और यहाँ O, तो अब इससे ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो ऑब्वियसली इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 देंगे। तब आप इसका नाम बोल सकते हो 2 फॉर्माइल साइक्लोब्यूटेन, ई आएगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। सिक्स्थ फंक्शनल ग्रुप बड़ा ही फेमस है, अल्कोहल। सब लोग जानते हैं इसके बारे में। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH, ठीक है। अगर मैं इसको एज प्रीफिक्स यूज करूं तो मैं इसको क्या बोलता हूं? हाइड्रोक्सी। और अगर मैं इसको एज सफिक्स यूज करूं तो मैं इसको क्या बोलता हूं? ओल। सिंपल से एक आध क्वेश्चन से देख लेते हैं। CH3 CHOH, CH2 CH3, तब आप इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा ब्यूटेन 2 ओल। आप देख सकते हैं मैंने इसका ई हटा दिया, है ना। अच्छा, अब अगर मैं इसको साइक्लिक रिंग के ऊपर भी दिखा देता, यहाँ पे OH, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता? 1 2 3 4 5 6, तो आप इसे क्या बोलते? साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको इस तरीके से दिखा देता OH और यहाँ पे ग्रुप लगा देता COOH, तब आप इसको क्या करते? ऐसे प्रीफिक्स यूज करते 1 2 3 4 5। अब इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों? 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा। तो आगे चल के जब बहुत सारे फंक्शन ग्रुप आप कर लोगे और उनको मर्ज किया जाएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए, अभी ये जो फंक्शन ग्रुप हैं 6 तक हम पहुंच गए हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव एक ईथर करेंगे और एक आध ग्रुप और देखेंगे। बाकी मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा इसकी, बिकॉज फंक्शन ग्रुप बहुत सारे हैं तो 2 पार्ट में बनना इसका बनता है। चलिए अब हम 7th फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईथर। ईथर बेसिकली अल्कोहल का डेरिवेटिव है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ROR डैश। डैश का मतलब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट, है ना। तो इसको हम कैसे करते हैं? इसको एज प्रीफिक्स ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसको ऑक्सी के नाम से जाना जाता है। चलिए कैसे है ये देख लेते हैं। सपोज CH3 CH2 OCH3 है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम।
जो कम कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन को इंक्लूड कर दिया जाता है। आप देख सकते हो एक इधर है इधर 2 है, तो कम कार्बन के साथ ऑक्सीजन को लेके गए हम, मिथाइल प्लस ऑक्सी क्या बन गया, मिथॉक्सी, और 2 कार्बन की चेन है तो इसे क्या बोल दिया गया, इथेन। ठीक है, ऐसे ही CH3 CH2 CH2O CH2 CH3 कर दिया गया। अब आप देखिए ऑक्सीजन के उधर 2 कार्बन है इधर 3 कार्बन है, तो कम कार्बन के साथ ऑक्सीजन को इंक्लूड कर लिया गया। अब इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन है तो इसे क्या बोल दिया गया, प्रोपेन। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए ये चेन के बीच में आ जाता है और यहाँ पे ऐसे C4H9 लिखा हुआ है, तो अब आप सिंपली क्या करने वाले हो, 1 2 3 4 5 और इसको क्या नाम दे दोगे, 3 ब्यूटॉक्सी, और 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन। तो मतलब जब आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी तभी आपको कम ज़्यादा का सिस्टम देखना है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन से। अब देखो ऑक्सीजन की इधर 5 कार्बन है इधर 6 हैं, तो कम कौन है, 5, तो ऑक्सीजन 5 के साथ चला जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा बेटा, साइक्लोपेंटॉक्सी और साइक्लोहेक्सेन। आई गेस आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ईथर को। चलिए अब हम 8th फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं और यहाँ पे हम एस्टर को ले लेते हैं। एस्टर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ईथर और एस्टर में बच्चे थोड़ा सा बिट कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, RCOOR- या RC डबल बॉन्ड OR-। तो आप देख सकते हो जो एस्टर्स हैं वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, अब इसका जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं वो कैसे करते हैं, CH3 CH2 COOCH3। तो आपको कुछ नहीं करना, राइट वाले को आइल और लेफ्ट वाले को OH। तो आप राइट में 1 कार्बन देख रहे हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, और लेफ्ट में आप कितने कार्बन देख रहे हो, 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपानोएट। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा, है ना। अब ऐसे ही आप एक और देख लीजिए, CH3 CH CH3 CH, या इसको ऐसे भी बनाए तो ये अच्छा बन जाएगा क्वेश्चन, CH2 CH3 OCH2 CH3। तो ये वाला ग्रुप क्या हो गया, इथाइल, और इधर में आप इसका नाम देखें तो वैसे तो आप लिख ही सकते हो, बट ये मेन चेन के रेस्पेक्ट में 2nd कार्बन है तो इसे आप आइसो भी बोल सकते थे। तो पहले तो आप इसकी नंबरिंग कर लो, पहले बोला आपने इथाइल, फिर इथाइल, फिर 2 मिथाइल और प्रोपानोएट। नॉट बैड, ठीक है, लेकिन इसको ज़्यादातर जो आपको बुक्स में मिलेगा नॉमेनक्लेचर वो क्या मिलेगा, इथाइल, इसको क्या बोला मैंने, आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटानोएट, आइसोब्यूटानोएट। तो आप समझ गए होंगे कि अभी तो मैं सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रुप लर्न करा रहा हूँ, आगे चल के इसका यूज़ करना और इनको अप्लाई करना, इनमें प्रायोरिटी लगाना एक बहुत ही अच्छा लेवल है जो कॉम्पिटिटिव लेवल तक कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। एक बार आप इसे समझ लें तो 200-250 क्वेश्चनों का एक असाइनमेंट PDF में आपको सेंड करूंगा, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं 9th फंक्शनल ग्रुप की। 9th फंक्शनल ग्रुप में हम चाहें तो एसाइल हैलाइड ले लेते हैं, इजी है, एसाइल हैलाइड जिसका सिंबल होता है RCOX। ठीक है, अब X क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, जैसे कि CH3COCl, तो आप इसका नाम क्या बोलेंगे, 1,2 इथेन नॉइल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दूँ, ऐसे साइक्लोहेक्सेन बना दूँ और COBr कर दूँ, तो इसका नाम क्या होगा, सोचिए जल्दी से, इसका नाम क्या होगा, हाँ ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। पहले नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सेन 1, CO को क्या बोलेंगे, कार्बोनिल, और Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। आइडिया लग रहा है आपको, बाकी क्वेश्चनों से आपको बहुत कुछ आगे चल के लर्न होगा। और एक अगर आपने हैलाइड देखा तो आप यहाँ पे हेलो एल्केन्स भी साथ के साथ ही देख लो, जिससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। हेलो एल्केन्स बेसिकली क्या होता है, इनका जनरल सिंबल RX, X का मतलब वही सेम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इवन ये पहले होना चाहिए था। चलिए, जैसे
CH3 CH Br CH2 CH3, आपको इसका नाम लिखना है। तो 1 2 3 4 क्या नाम लिखेंगे? 2 ब्रोमो, 4 कार्बन की चेन है तो क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मैंने फिर साइक्लिक रिंग बनाई, Cl Br, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ फ्लोरीन। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे इसको? 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, फिर F और I में पहले कौन आएगा? F आएगा, तो 3 फ्लोरो, 2 आयोडो, और इसके बाद साइक्लोहेक्सेन। तो आपको नॉलेज क्या रखनी है कि प्रीफिक्स में इनको हेलो कहते हैं और वैसे इनको हेलाइड कहते हैं। ठीक है, तो जनरली ये प्रीफिक्स की तरह ही यूज करे जाते हैं। तो आज हमने ये 9 फंक्शन ग्रुप करे, बाकी के बचे हुए फंक्शन ग्रुप हम आगे के लेक्चर में करेंगे। फंक्शन ग्रुप को समझने के लिए मैंने 2 लेक्चर बना रहा हूँ। इसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर पे एक शॉर्ट वीडियो होगी कि हाँ भाई प्रायोरिटी ऑर्डर लर्न कैसे करें, और लास्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चनों का एक वीडियो बनाएंगे, एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को लर्न करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी रही, आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।